और आज जब कौम जुम्मे की नमाज पढ़ के वापस आई तो उसको एक ऐसा नतीजा देखने को मिला जो उसने शायद सोचा भी नहीं था। आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 205 रन का टारगेट 16वें ओवर में पूरा कर लिया। जी हां जनाब, 16वें ओवर में। और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि एक नया उभरता हुआ सितारा, अ न्यू स्टार इज बॉर्न, हसन नवाज। स्क्वाड के अनाउंसमेंट से पहले हसन नवाज को कोई जानता भी नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पे ये भी कहा गया कि ये बड़ी पर्ची है, लेकिन आज उसी पर्ची ने बहुत सारे किंग्स की धज्जियां बिखेर दी। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के तीसरे T20 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ माह से न्यूजीलैंड ने हमें ऐसे दुम्बा बनाया हुआ था कि हर मैच में हर जगह पे मुसलसल हरा रहे थे, और उसके अलावा भी तकरीबन हम हर किसी से ही हार रहे थे। कभी कभार आउट ऑफ द ब्लू हम कोई मैच जीत जाते थे। हर टीम हमसे जीत रही थी। अमेरिका और अफगानिस्तान भी हमसे जीत चुके थे। और ऐसे में बोर्ड ने फिर फैसला किया कि अजीम खिलाड़ियों के बजाय कुछ नए खिलाड़ी इस्तेमाल किए जाए। ये वाली नई टीम जो थी, इसने 2 मैचों में ही वो लर्न कर लिया जो पुराने वाले कई सालों से मुसलसल लर्न कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे थे। आज से तकरीबन कुछ 27-28 साल पहले जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, एक दिन मेरे पास बच्चे आए तो एक बच्चे ने कहा, सर आज एक नया लड़का आया है, उसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है, दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वो मैच भी शायद पाकिस्तान में लाइव नहीं आया था। और आज का मैच भी कुछ ऐसा था कि ज्यादातर पाकिस्तानियों ने मैच की दूसरी इनिंग जुम्मे की नमाज की वजह से नहीं देखी, और जब पहली इनिंग का इख्तिताम हुआ तो हमारे बॉलर वो काम कर चुके थे जो उनकी आदत है। वो 204 रन दे चुके थे, हमें 205 रन बनाने थे। और टीम के लर्निंग कर्व को देखते हुए सबको यही ख्याल था कि ये तो मैच गया, लेकिन फिर उसके बाद उधर हमने मौलवी साहब का खुतबा वगैरह सुना, नमाज पढ़ी, और उसके बाद जब वापस आए दुआ मांग के तो पाकिस्तान जीत चुका था। कमाल हो गया ना। कमाल ऐसे ही नहीं है कि ये अचानक कमाल हुआ। कमाल छठे ओवर में हम 74 रन बना चुके थे। छठे ओवर में हमारा विकेट कीपर ओपनर 40 रन 21 बॉलों पे बना के आउट हो चुका था, और उस वक्त हमारा स्कोर 74 था। हम 10 ओवर में 124 रन बना चुके थे। आंखें मल लीजिए जनाब, ये एक नए दौर का आगाज हो चुका है। हमारे पास जीतने का अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था। हमारे बॉलर तो 150 रन को डिफेंड करने या सामने वाली टीम को 150 रन में रोकने के काबिल नहीं रहे थे। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हमारे बैट्समैन तेज खेले, लेकिन हमारे बैट्समैन लर्न कर रहे थे, वो मुसलसल सीख रहे थे। वो किंग थे, स्क्वायर ड्राइव बहुत खूबसूरत मारते थे। उनके पास क्रिकेट की हर शॉट थी, लेकिन उनके पास मैच को जीतने के लिए किस तरह से खेलना है इसकी अवेयरनेस नहीं थी। वो उसी वक्त शॉट मारते थे जब उनको उनकी मर्जी की बॉल मिलती। ऐसे नहीं चलता। मैच उसी वक्त जीता जा सकता है जब आप उस वक्त शॉट मारें जब आपकी टीम को आपकी जरूरत हो, ना कि आप उस वक्त शॉट मारें जब आपको लूज बॉल मिले। हसन नवाज की बैटिंग ने शाहिद आफरीदी और फिर इमरान नजीर दोनों को बहुत बड़े बैट्समैन नहीं कहलाते, लेकिन इन दोनों की खास बात थी, जिस दिन ये दोनों खड़े होते थे उस दिन फिर सामने वाली टीम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। और आज वही न्यूजीलैंड जो हमें मुसलसल हरा रही थी, अभी हमें लगातार 3 मैच हरा के गई है, आज वो कहीं मैच में नजर ही नहीं आई। ऐसा लपेटा है। और फिर उसके बाद नए कप्तान सलमान आगा, जिन्होंने कैप्टन इनिंग खेली। सलमान आगा ने भी कोई बुरी इनिंग नहीं खेली है। 31 बॉलों पे उन्होंने भी 50 जड़ दी थी। हसन नवाज ने अपनी निफ सेंचुरी जो है 26 बॉलों में पूरी की, और उसके बाद अगले 50 जो है उसने 18 बॉलों में पूरे किए, और यूं 44 बॉलों में सेंचुरी करके पाकिस्तान में T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड उसने बाबर आजम की 49 उसकी सेंचुरी को तोड़ के बनाया है। और फाइनली बाबर आजम के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला एक बैट्समैन आया, वरना अब तक हम सिर्फ इस चीज के आदी थे कि बाबर आजम के रिकॉर्ड बन रहे थे। बाबर आजम के रिकॉर्ड बहुत बने, लेकिन बाबर आजम के इन तमाम रिकॉर्ड्स और बाबर आजम के नंबर 1 होने और किंग वगैरह होने के दरमियान में हमारी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट पे बिल्कुल नीचे आ गई थी, बिल्कुल नीचे। हर टीम हमें हर जगह पे हरा रही थी क्योंकि हमारी टीम लर्न कर रही थी। लेकिन आज जो नए लड़के थे ये लर्न के बिल्कुल में मूड में नहीं थे। और मेरे ख्याल में ये मैसेज, आज की जो जीत है, इससे बहुत सारे लोगों को एक मैसेज गया होगा। उन लोगों को भी मैसेज गया होगा जो अभी भी टीम में मौजूद हैं। अभी भी शाहीन आफरीदी मौजूद है। मुझे पता नहीं क्यों शाहीन आफरीदी, बाबर और रिजवान वगैरह पे एक शक रहता है कि ये इन्होंने जान के अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आजकल तो बड़े बुरे हालात हैं।
सुना है कल बाबर आजम जो है प्रैक्टिस मैच के दरमियान 2 बार स्पिनर पे आउट हुए। अब बाबर आजम के साथ ये हो गया है, बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में भी आउट हो रहे हैं। बाबर आजम को बहुत संजीदगी से अपनी पीआर टीम को रोजाना किंग के ट्वीट करवाने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि ग्राउंड में तवज्जो दे, अपने खेल पे तवज्जो दे, जो फ्लॉज हैं उनको दूर करे। फ्लॉज दूर किए जा सकते हैं, फ्लॉज दूर कर लिए जाए, मिस्टेक से लर्न कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि उन मिस्टेक्स को डिफेंड करने के लिए एक पीआर टीम हायर कर ली जाए जो रोजाना सुबह उठ के हमें बताए कि आज बाबर आजम ने फलाना कवर ड्राइव ऐसे मारा। उस पीआर टीम के बजाय अगर बाबर आजम ने उतनी ही इन्वेस्टमेंट अपनी गलतियों को ठीक करने पे की होती, गलतियों को डिफेंड करने के बजाय गलतियों को एडमिट करके उसको फिक्स करने की कोशिश की जाए, तो आदमी आगे बढ़ता है। गलतियां सब करते हैं, फ्लॉज सब में होते हैं, लेकिन अजीम वो होता है जो उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है और जो उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढने लगे तो फिर उसके बाद वो जस्टिफिकेशन में रह जाता है, क्योंकि गलतियां तो अपनी जगह रह जाएंगी। जब आपने एडमिट ही नहीं किया कि आप में गलती है तो फिर आप उसको फिक्स भी नहीं करेंगे। और शायद ऐसे ही कुछ बाबर आजम के साथ हुआ है। आप लोगों को लगेगा कि मैं बाबर आजम का हेटर हूं, नहीं जी, मैं बाबर आजम को बहुत पसंद करता था। मेरे पुराने व्लॉग्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं बाबर आजम को कितना पसंद करता था। लेकिन दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं वो पॉपुलर बात नहीं कर सकता जो सिर्फ और सिर्फ मुझे व्यूज लाके थे। हो सकता है बाबर के चाहने वाले जो हैं मेरे व्लॉग को पसंद ना करें, लेकिन बहरहाल मैं वो बोलूंगा जो मुझे बोलना चाहिए। मुझे किसी भी खिलाड़ी से कोई नफरत नहीं है और मुझे किसी भी खिलाड़ी से कोई शदीद मोहब्बत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से दिलचस्पी है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत। जो भी खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीत लाके देगा वो हमारे सर का ताज है। और अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए जीत नहीं सकता तो फिर वो कुछ भी करता रहे, हमारे लिए बेकार है, मट्टी है। सोना और मट्टी का फैसला हमने करना है परफॉर्मेंस की बेस पे, ना कि पुराने रिकॉर्ड्स पे। रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर खिलाना होता तो कोई बात, तो ऐसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी आए जिनके ऊपर डाउनफॉल आया। और मैं फिर कह रहा हूं, आए प्रूव करें अपने आप को, अपनी एबिलिटी को प्रूव करें, जीत के दें, पाकिस्तानी टीम को मैच जीत के दें। हम दोबारा इनको हीरो मानने लगेंगे। मैं ही यहां पे बैठ के बाबर आजम की तारीफ कर रहा हूं, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन तारीफ जीत की होनी है। तारीफ हारने के बाद हमने तारीफ नहीं ढूंढनी। मैं तो उन लोगों में से हूं जो जीतने वाले मैच के अंदर भी कुछ ना कुछ खामी निकाल लेता था कि ये चीजें थी, ये चीजों में हमें आगे बेहतर करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक हम मुसलसल इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम मुसलसल कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। आज की जीत को एक रे ऑफ होप तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हो गया। नहीं, हो सकता है आज का फ्लो को, हो सकता है हसन नवाज ऐसी परफॉर्मेंस बार बार रिपीट नहीं होती। सईद अनवर ने एक ही दफा 194 बना दिए थे, फखर जमान ने एक दफा डबल सेंचुरी मार दी, शाहिद अफरीदी ने भी 37 बॉल वाली सेंचुरी की परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट नहीं कर सका। ये वंस इन लाइफ होता है, ठीक है, हो जाता है कभी ना कभी। लेकिन आगे आने वाली ये जो टीम है, यंग टीम है, इस यंग टीम को एक हौसला जरूर चाहिए और इस यंग टीम को एक हौसले के साथ पुराने वालों को रिविजिट करना चाहिए। उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, किसी के बगैर भी क्रिकेट खेली जा सकती है। ठीक है, ब्रांड होंगे, ठीक है, स्टेडियम आपकी वजह से भरता होगा, लेकिन कब तक हम स्टेडियम भरने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को रखते रहेंगे जिनकी वजह से स्टेडियम तो भर जाए लेकिन पाकिस्तान की जीत के रिकॉर्ड के खाने खाली रहे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।